ये हमारी नाप है और हमने ये कपड़े को खड़ा फोल्ड कर रखा है, डबल फोल्ड में है कपड़ा ये। और इस पे हम पहले इसकी लेंथ लेंगे, 35 लेंथ है और 2.5 इंच ऊपर नीचे मार्जिन होगा, तो हम 40 पे एक निशान लगाएंगे। तो 40 पे निशान लगा लेते हैं और निशान लगाने के बाद ऊपर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे जिसमें हमें इलास्टिक फोल्ड करनी है। तो ये हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। तो एक निशान लगा लेते हैं हम सीधा, एक सीधा निशान लगाने के बाद इस पर हम जो है इसकी कमर की नाप ले लेंगे। तो कमर हमें उतनी रखनी जितनी हमारी थाई है। तो 28 थाई है तो उसके हिसाब से हमें 13 रखना है, क्योंकि 1 इंच हमारा बैक में जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो ये 13 पे एक निशान लगा लिया। उसके बाद आसन कम लगा लेंगे 14 इंच पे निशान, और फिर यहाँ से भी हम 13 ही रख लेंगे। ये हमारी थाई है 13 इंच की, 14 रखनी है तो 1 इंच तो हमारा बैक में जाएगा, तो 15 हमारा बैक हो जाएगा और 13 ये हो जाएगा, तो 28 हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारा मोहरी है, तो मोहरी हमारी रखना है, वैसे 12 हम रख रहे हैं, 13 रखनी है हमें। तो मार्जिन आएगा तो उसमें हम नापने के टाइम, सिलाई लगाने के टाइम देख लेंगे। और 2.5 इंच का हमारा फोल्ड है। तो हमने जो ये निशान लगाया है इसको सीधा कर लेंगे। तो जो यहाँ से निशान है उससे पहले नीचे वाले को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो फोल्ड होगा तो फोल्ड वाले हिस्से को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे, जो हमारी गिदरी है अंदर साइड, उस दोनों निशान को नीचे मोहरे से लेके अंदर आसन तक, वहाँ तक उसे मिला लेंगे और ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद आसन वाला भी हम एक निशान लगा लेंगे सीधा। अभी इसमें मार्जिन हम अलग से निकालेंगे, पहले ये फिक्स हमारी नाप है। तो ये हमारा ये फिक्स नाप हो गई है। इसमें हम 1-1.5 इंच का मार्जिन हम ले लेंगे। ये ना ऊपर से मार्जिन लेना है और नीचे तक जाएगा ये मोहरे तक। तो ये पहले ये सीधा एक निशान लग जाएगा, उसके बाद यहाँ से मोहरी का नीचे एक जाएगा निशान। तो हम पहले इस पर निशान लगा लेते हैं। तो ये आसन का हो गया है। उसके बाद हम नीचे ये गिदरी वाला नहीं लगाएंगे। तो ये गिदरी का भी हमारा 1.5 इंच का मार्जिन होता है। तो ये निशान लगा लेंगे। तो हमारे ये सारे निशान लग चुके हैं। तो हर नीचे से ऊपर तक सारी ड्राइंग हो गई, देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कहाँ तक है। उसके बाद अब इसको हम इन पल्लों को कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट का है, अब इसका इसी को रख के हमें बैक काटना है। तो ये फ्रंट का पल्ला हम कट कर लेंगे। उसके बाद ये कटने के बाद हमारा जो ये आसन वाला है, यहाँ पे हमें जो निशान हमने लगा रखा है वहाँ पे हमें कुटका भी लगाना है। तो ये हम पहले पल्ले को अलग कर लेते हैं, ये फ्रंट के दोनों को। उसके बाद ये जो है यहाँ पे एक निशान लगा देंगे जहाँ पे हमें रुमाली लगानी है। उसके बाद ये जो साइड में हमारा ये जॉइंट है, तो इसको हमें अलग करना है, क्योंकि फ्रंट का है ये दोनों पल्ले, तो ये अलग हो जाएंगे, ये साइड में जाएंगे ये। तो ये दोनों पल्ले अलग हो गए हैं। अब ये हमारा फ्रंट का पल्ला कट गया है। अब इसे हम रख के हम बैक का पल्ला काटेंगे। बैक के पल्ले पे हमें कुछ अलग नहीं करना है, बस फ्रंट के पल्ले को रख के और 1.5 इंच मार्जिन करीब साइड में निकालना है हमें। तो ये बैक का पल्ला कट जाएगा, बस इसे हम बराबर रख लेते हैं और साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। उसके बाद उसे सेम पल्ला वैसे काट देंगे हम। अगर हिप ज़्यादा है तो हमें ऊपर की साइड में हमें करीब 2 इंच के ऊपर एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, जो हिप की तरफ है क्रॉस कटिंग। अगर हिप नहीं है तो इसे हम सीधे सीधा काटते हैं ऊपर की तरफ। ये 1.5 इंच का हमारे साइड में मार्जिन है। अब सेम पल्ले को रख के हम कट कर लेंगे। तो पल्ले को कट कर लेते हैं, बैक वाले हिस्से को भी। तो ये देखेंगे कि हम बराबर रख रखा है पल्ले को, इधर उधर ना हो। और बैक के पल्ले को निकाल के जहाँ पे आसन का है वहाँ पे बैक की तरफ भी एक कुटका लगा देंगे। और बैक के पल्ले को भी हम साइड से कट कर लेंगे, क्योंकि ये फोल्ड है ना, तो इसे हमें साइड में यहाँ पे सिलाई लगनी है, फ्रंट पल्ला जुड़ेगा, तो ये इसे कट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे दोनों पल्ले कट चुके हैं, दोनों 2 बैक के 2 फ्रंट के 4 पल्ले कट चुके हैं ये। अब ये देखो हमारा ये एक बार हम देख लेंगे इसको सही प्रॉपर बैठ रहा है नहीं। और ये हमारा साइड की तरफ ये 2 इंच का करीब 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है। अब ये बराबर हो गया कुटका लगा के से। अब से साइड कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रुमाली काट लेंगे। तो रुमाली को ही 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड होने के बाद इसको हम करीब 4-5 इंच का लेंथ उसकी होगी रुमाली, अपने अंदाज से जितनी रखनी है आपको उस हिसाब से काट के लगा सकते हैं। तो ये 4 फोल्ड हो गया, ऊपर साइड में हम काट लेंगे 3 कोने से, और ये रुमाली हमारी तैयार हो जाएगी दोनों। उसके बाद हम इसको सिल के भी दिखाएंगे कैसे ये बनेगा ये। तो आ जाते हैं इसके बाद हम मशीन पर। तो मशीन पर देखते हैं इसको कैसे सिला जाता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट के पल्ले को उठाया है दोनों, और अंदर की साइड में जो सीधा पल्ला है उस पर हम एक रुमाली रख के पहले एक जोड़ देंगे। तो इससे पहले हम जहाँ हमने कुटका लगा रखा है वहाँ नीचे से मिलाना है, ऊपर साइड में हमें जितना है ऊपर साइड निकाल के हमें जोड़ देना है। तो ये हमारी एक तरफ की हो गई। ऊपर से दूसरा पल्ला रखेंगे ऊपर से, और इसे हम नीचे तक रुमाली तक इसे जोड़ देंगे, ये आसान हो जाएगा हमारा। तो ये फ्रंट का पल्ला है। सेम इसी तरह से हमें बैक का भी पल्ला जोड़ना है।
तो ये फ्रंट का हो गया, बैक का भी ये जुड़ गया है। तो बैक वाले पल्ले को हम नीचे रखेंगे, उसके बाद फ्रंट वाले पल्ले को इसके ऊपर रख लेंगे। उसके बाद हम इसके साइड की जो है सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड की सिलाई लगानी है हमें, दोनों तरफ की सिलाई लगा देंगे इसके बाद। तो दोनों तरफ सिलाई लग जाने के बाद ये हमारा फ्रंट का पल्ला, बैक वाला पल्ला फ्रंट की तरफ जो करीब 1-1.5 इंच का आएगा दोनों तरफ से। और उसके बाद हम ये लास्टिक लगाएंगे। तो हम लास्टिक हमारी पतली है और हमने जिसे मार्जिन काट रखा था 2.5 इंच का, तो हम इसे 1 इंच के करीब हम इसे कट कर देंगे। अगर हमने अपने जो मार्जिन लिया था 2.5 इंच के लिया था, उस पर हमें लगाना था लास्टिक 1.25 इंच की, तो वो 1.25 इंच मिली नहीं, तो हमने मार्जिन कट कर लिया। इस पर उस कमर में से फोल्ड कर लेंगे, इसी के नीचे लास्टिक लगानी है। इसे लास्टिक लगाने में आसानी होती है, एक साथ भी इसे लास्टिक लगा सकते हैं इसमें। तो लास्टिक को हम पहले पक्का कर लेते हैं, उसके बाद इसे लास्टिक लगा लेंगे इसमें। लास्टिक में जो नीचे वाली सिलाई लगेगी उसे ध्यान से लगाना, क्योंकि लास्टिक पे वो हमें सिलाई जो है लास्टिक पे चलनी नहीं चाहिए, वो साइड्स में किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है जिससे कि लास्टिक खींच सके। उसके बाद हमें इसके बीच की लास्टिक बीच में सिलाई चलानी है, जिससे ये बैठ जाएगी आराम से। तो ये हमारी बीच में अब सिलाई लग रही है, अब लास्टिक प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगी, ये बैठ जाएगी, भागेगी नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना नीचे मोहरी। तो नीचे हमारे जितना मार्जिन है उस हिसाब से हम मोहरी मोड़ देंगे। 2-2.5 इंच का मार्जिन था तो उस हिसाब से हमें मोड़ देना है। उसके बाद हम रख लेंगे जितनी हमारी मोहरी रखनी है, 13 इंच करीब इसमें रख दे रहे हैं हम। तो हमारी ये गिदरी लग रही है, अब गिदरी सिलाई लग जाने के बाद ये तैयार हो जाएगा पीस। बहुत ही ईजी है इसे काटना बनाना। तो ये प्लाजो रेडी हो चुका है बनके। आपको कहीं भी कुछ समझ ना आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके कमेंट का तुरंत जवाब देंगे, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कहीं गलती हुई है उसको हम तुरंत सुधारेंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वैसे आप हमें, अगर आपको नहीं पसंद आई, नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हमें हेल्प होगी, हम अगली वीडियो और आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।